Hello everyone, welcome to you all in English बाबा यूट्यूब चैनल रन बाय मिस्टर अनमोल सर। आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ सीबीएसई क्लास 9th बिहाइव से चैप्टर 7 द लास्ट लीव आखिरी पत्ता। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आप आए हुए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। और इंग्लिश बाबा से जुड़ने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो। मेरा नंबर है 8757482913। सो लेट्स स्टार्ट टू स्टडी दिस चैप्टर द लास्ट लीव आखिरी पत्ता। इट इज़ ऑटम। इट इज़ ऑटम मतलब यह पतझड़ ऋतु रहती है, ना रेनी सीजन रहता है ना विंटर सीजन। तो ये ऑटम की रहती है, यानी कि पतझड़ का मौसम रहता है, ऋतु रहती है। The wind is blowing hard and it is raining heavily. हवा जोर से चल रही है और भारी वर्षा के साथ ही हो रही है। All the leaves on an ivy creepers have fallen except one. यानी कि लता के यानी कि टहनियों के सभी पत्तियां गिर गई है, एक पत्ती को छोड़कर। Why doesn't the last leaf fall? लेकिन अंतिम पत्ती क्यों नहीं गिरी, इसकी क्या कारण है? तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. स्यू और जानसी दो युवती कलाकार रहते हैं। दोनों आपस में उनकी मित्रता होती है और दोनों एक दूसरे के दोस्त रहते हैं और दोनों ने मिलकर एक फ्लैट ली और उस फ्लैट में दोनों मिलकर रहते थे। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। फ्लैट एक पुराने मकान की तीसरी मंजिल पर स्थित था, वहाँ पे सिचुएट था। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर में जॉन्सी गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गई, अनवेल हो गई। शी हैड पिन्यूमोनिया, उसे निमोनिया हो गया था। शी हैड निमोनिया यानी कि उसे निमोनिया हो गया था। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। उसे अपने कमरे में पड़ा रहना पड़ा क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई। हमेशा वो अपने कमरे में ही पड़ी रही और कहीं वो मूविंग करने नहीं जाती थी। शी हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड। वह केवल खिड़की में झाँक ताक कर सकती थी। उसकी सहेली जो थी, सुई जो थी, उसको बहुत ही चिंता हो गई जॉन्सी को लेके। शी सेंट फॉर द डॉक्टर although he came very day there was no change in Johnson's condition. उसने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर यानी कि डॉक्टर प्रतिदिन आता उनके घर जॉन्सी की देखभाल करते, लेकिन उसकी हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। वन डे द डॉक्टर टुक सुई aside and asked her, is anything worrying Jansi? एक दिन डॉक्टर स्यू को एक तरफ ले गया और कहा कि जानसी को कोई चिंता नहीं है। जानसी को कोई चिंता है? नो रिप्लाइड सुई, यानी कि सुई ने कहा कि नहीं। बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, आप मुझसे क्यों पूछते हैं, क्यों पूछ रहे हैं? द डॉक्टर सेड, जानसी इट सीम्स has made her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her. डॉक्टर ने कहा कि जानसी ने अपने दिमाग में बैठा लिया है कि वो ठीक होने वाली नहीं है और वह जीना नहीं चाहती तो दवाइयों से उसे लाभ नहीं होगा। अगर वो जीना चाहती है, इफ़ शी वॉन्ट्स टू लिव शी वुड हैव टू टेक मेडिसिन। अगर वो जीना चाहती हैं तो उसको मेडिसिन अवश्य लेना होगा। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जानसी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। शी ने भरसक प्रयास किया, यानी कि जहाँ तक वो
कोशिश थी, उसने प्रयास किया झांसी अड़ोस पड़ोस की वस्तुओं में रुचि ले सके। शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशंस बट झांसी डिडंट रिस्पॉन्ड। उसने अपने कपड़ों और फैशन के बारे में बात की, लेकिन झांसी ने कोई रुचि नहीं दिखाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। झांसी कंटिन्यू टू लाई still on her bed. She brought her drawing board into Jhansi room and started painting. जब वह अब भी लगातार बिस्तर पर अस्वस्थ पड़ी रही, सी ड्राइंग बोर्ड ले गई और झांसी के कमरे में पेंटिंग करने लगी। टू टेक झांसी माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल्ड वाइल वर्किंग। झांसी के मस्तिष्क में बीमारी से दूर करने के लिए कार्य करते समय वो सीटी भी बजाती, लेकिन झांसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सडनली शी हर्ड झांसी विस्पर्ड समथिंग। शी क्विकली रीच्ड टू द बेड एंड हर्ड झांसी कंटिन्यूइंग बैकवर्ड्स। अचानक सुई ने झांसी को बुदबुदाते हुए सुना, यानी कि भुनभुनाते हुए सुना, और वो दौड़कर झांसी के बिस्तर पर गई और झांसी को उल्टी गिनते हुए सुना, यानी कि झांसी को उल्टी गिनती गिनते हुए सुना। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है, तो उल्टी गिनती गिन रही थी कि 10 9 8 7 6 5 4 2 3 4 1। तो ऐसा वो कर रही थी। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12। वो खिड़की के बाहर देख रही थी, कौन? झांसी, और कह रही थी कि 12, आई मीन 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, then 10, then 9 8 7 3 and एक्चुअली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। कुछ देर के बाद बनबनाते हुए 11, तब 10, तब फिर 9 8 7 6। सुई ने चिंतापूर्ण खिड़की के बाहर देखा। She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. उसने एक पुरानी सिरपेंच की लता का रेंगने वाला पत्ता देखा जो खिड़की के सामने वाले ईंटों की दीवार पर आधे रास्ते तक जा रहा था। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी, तूफानी हवा चल रही थी। उड़ने वाली लता अपनी शाखाओं को धीरे धीरे क्या कर रही थी? छोड़ रही थी। वॉट इज इट डियर? सुई आस्क्ड। सुई ने कहा कि प्रिय ये क्या है? 6 whispered Jansi. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only five leaves has left right now. झांसी भुनभुनाते हुए कही कि वे अब जल्दी से गिर रहे हैं। 3 दिन पहले लगभग 100 पत्तियां थी, अब केवल 5 पत्तियां ही रह गई है। इट इज़ ऑटम सेड सी एंड द लिव्स विल फॉल। सी ने कहा कि ये पतझड़ का मौसम चल रहा है झांसी, और पत्तियां गिरेंगे ही, क्योंकि पतझड़ के मौसम में तूफानी हवा चलती है और पेड़ों की टहनियों से जो पत्ते जो होते हैं वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाते हैं। ओह डेट्स नॉनसेंस रिप्लाइड सी। ओ सॉरी, एक सेंटेंस हम लोग छोड़ दिए कि विद द लास्ट लीव फॉल आई विल ड्राई सेड जॉन्सी विद फाइनलिटी। आई हैव नॉन दिस फॉर द लास्ट 3 days। जब अंतिम पत्ती गिरेगी मैं मर जाऊंगी, जॉन्सी ने ऐसा अंतिम रूप में कहा। मैं इसे पिछले 3 दिन से देख रही हूँ। ओह डेट्स नॉनसेंस रिप्लाइड सी। सी ने कहा ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है, ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। व्हाट हैव ओल्ड इवी लिप्स टू डू विद योर गेटिंग वेल। तुम्हारे ठीक होने में इनकी पुरानी सिरपेंच की पत्तियों से क्या लेना देना है? क्या रिश्ता है तुम्हारी पत्तियों से कि तू उसको कुछ लेना देना है तुम्हारी मृत्यु से? द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। और डॉक्टर का विश्वास है, डॉक्टर का कहना है कि तुम जल्द ही स्वस्थ हो जाओगी, जल्द ही अच्छे हो जाओगी। जॉन्सी डिडंट से एनीथिंग। सी वेंट टू ब्राउट हर ए बॉल ऑफ सूप। जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। सी चली गई और उसके लिए सूप का कटोरा ले आई। आई डोंट वॉन्ट टू सूप said Jansi. I am not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever.
जॉन्सी ने कहा, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। अब केवल 4 पत्तियां बच चुकी है। अंधेरा होने से पहले अंतिम पत्ती को गिरते हुए मैं देखना चाहती हूँ, तब मैं सदा के लिए सो जाऊंगी, यानी कि भगवान को प्यारे हो जाऊंगी। शी सैट on Johnson's bed, kissed her, and said, "You are not going to die, dear. I can draw the certain curtain for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear, please." स्यू जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई, उसे किस किया और कहा, तुम मरने वाली नहीं हो। मैं पर्दा नहीं गिराऊंगी क्योंकि मुझे रोशनी चाहिए। आई वॉन्ट लाइट। मैं पेंटिंग समाप्त करके हम दोनों के लिए धन चाहती हूँ। मैं पेंटिंग करूँगी और उसको बेचूँगी और पैसा होगा तो तुम भी स्वस्थ रहोगी और हम भी खुशी खुशी ज़िंदगी को बिताएंगे। मेरी प्रिय सखी जॉन्सी, प्रतिज्ञा करो, प्लीज़ माय डियर। देखिए ये रहती है जॉन्सी, कैसे वो उसको बोलती है, कैसे वो अपने दिमाग में भ्रम को रखती हुई है। प्लीज़ माय डियर friend, the begged Johnsy, promise not to look out of the window while I paint. प्रतिज्ञा करो जॉन्सी, जब तक मैं पेंटिंग करती रहूं तुम खिड़की के बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट सेड जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। जॉन्सी ने कहा कि जल्दी से पेंटिंग समाप्त करो, मैं अंतिम पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। I am tired of waiting. I have to die. So let me go away peacefully like one of those poor tired lips. मैं प्रतीक्षा करते करते थक चुकी हूँ, मैं इंतज़ार करते करते थक चुकी हूँ, मुझे मरना है। I want to die. अतः मुझे शांतिपूर्वक उस असहाय थकी हुई पत्ती की तरह मुझे जाने दो। Try to sleep, said she. I have to paint an old miner. I will call ब्राह्मण अप टू बी माई मॉडल। सू ने कहा कि सोने की कोशिश करो, मुझे एक बूढ़े खान मजदूर की पेंटिंग बनानी है और अपने मॉडल के लिए बिहरमान को बुलाऊंगी। आई विल कॉल बिहरमान अप टू बी माई मॉडल। मैं अपने मॉडल करने के लिए बिहरमान को बुलाऊंगी। सुई रूस डाउन, वो एकदम नीचे दौड़ी, यानी कि सुई जो थी वो एकदम जल्दी से नीचे दौड़ी। बिहरमान लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। बिहरमान नीचे भूतल पर रहता था, यानी कि भूतल का मतलब क्या होता है कि जो ग्राउंड फ्लोर जो होता है, नीचे की तरफ जो ग्राउंड फ्लोर होती है उस पर वो बिहरमान रहता था। ही वॉज 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. She poured out her worries to बिहरमान, यानी कि वो 60 वर्ष का बूढ़ा पेंटर था बिहरमान। उसके जीवन की इच्छा थी कि वो उच्च कलाकृति बनाए, लेकिन वो इच्छा ही उसकी रह गई। सुई ने अपना कष्ट बिहरमान को बतलाया, बोला, शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल। उसने बताया कि कैसे जॉन्सी इस बात को मन में बिठा चुकी है कि जैसे ही अंतिम पत्ती गिरेगी उसकी मृत्यु उसी वक्त हो जाएगी और वो भगवान को प्यारे हो जाएगी। इज शी स्टूपिड आस्क्ड बिहरमान। बिहरमान ने कहा कि क्या वो मूर्ख है। हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, कंप्लेंट शी रिफ्यूजेज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अलॉट। शी ने शिकायत की, उसे तेज बुखार हो रहा है, वो खाने या पीने से मना कर रही है, इससे मैं और भी अधिक चिंतित हो रही हूँ और हो भी चुकी हूँ। शी ड्यू द कर्टेन्स टुगेदर एंड दे went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. यानी कि उन्होंने कमरे में कदम रखा, जॉन्सी सो रही थी। It was raining heavily and an icy old wind was blowing. It seemed as though the leaf would fall any minute now. Biharman didn't say a word. He went back to his room.
बाहर वर्षा बहुत तेज़ी से हो रही थी और तूफानी हवा भी चल रही थी। बिहरमान ने एक भी शब्द नहीं कहा और वापस अपने कमरे में चला गया। Jhansi woke up next morning in a feeble voice. She asked Sue to draw the curtains. She was nervous. She drew back the curtains very reluctantly. जॉन्सी अगली सुबह जग गई। अस्पष्ट यानी कि कमज़ोर आवाज़ से उसने स्यू से पर्दे खींचने के लिए कहा। स्यू इससे बेचैन हो गई। उसने अनमने मन से पर्दे को खींच ली। Oh, Sue exclaimed as she looked at the wine paper. Look, there is still one leaf. Sue ने कहा कि ओहो, जैसे ही उसने अंगूर की बेल पर देखा और कहा कि look, there is still one leaf on the creeper. It looks quite green and healthy in spite of the storm and the fierce winds. It didn't fall. कि देखो, लता पर अभी भी एक पत्ती बची हुई है। यह पूर्ण स्वस्थ और हरी है। तूफान और निष्ठुर हवाओं से भी वो अभी तक नहीं गिरी हुई है। I heard the wind last night, said Jansi. I thought it would have fallen. I will surely fall today. Then I will die. Jansi ने कहा कि पिछली रात मैंने हवा का स्वर, उसकी आवाज़ सुना था और मैंने सोचना शुरू उसी वक्त से किया कि अगर यह पत्ती गिर चुकी होगी तो यह आज अवश्य गिर जाएगी और तो अब मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी, तब मैं चली जाऊंगी। You won't die, said she energetically. You have to live for your friends. For what would happen to me if you die? सी ने उत्साहपूर्वक कहा कि तुम नहीं मरोगी, तुम्हें अपने मित्रों के लिए जीवित रहना होगा। अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा, क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। Johnsy smiled weakly and closed her eyes. After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. जॉन्सी थोड़ी कमज़ोर सी हो चुकी थी और कमज़ोर सी हंसी और अपनी आंखें बंद कर ली। प्रत्येक घंटे और ऐसे ही हर समय वो खिड़की के बाहर देखती और पत्ती को अभी वो पाती, अभी भी वो लता बेल से लिपटी हुई थी। वो पत्ती अभी भी नीचे की तरफ तूफ़ानी हवाओं से, बारिशों से वो नहीं गिरी हुई थी। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिडंट फॉल। शाम हो चुका था और तूफान हवा आया, लेकिन पत्ती नीचे की तरफ नहीं गिरी। झांसी पत्ती को निहारती रही। तब उसने सुई को पुकारा। झांसी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, देन शी कॉल्ड आउट टू सुई। झांसी ने उस पत्ते को ज़्यादा समय तक निहारती रही, देखती रही। तब उसने झांसी ने तब अपने फ्रेंड सुई को पुकारा, कॉल किया, यानी कि उसको आवाज़ दी। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो lovingly and I haven't cooperated with you. I have been depressed and gloomy. मैं एक बुरी लड़की हूँ। तुमने मेरी सेवा बड़े प्रेम पूर्वक की है, परंतु मैंने तुम्हें कोई सहयोग नहीं दिया है। The last leaf has shown me how weak I have been. मुझ में इससे नीचता आई और निराश हुई हूँ। अंतिम पत्ती मुझे दिखा दिया है कि मैं कितनी दुष्चरित यानी कि पापी हूँ। मैंने अनुभव किया कि मरना चाहना भी एक प्रकार की पाप यानी क्राइम ही है। आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज़ सिन टू वांट टू डाई। और मैंने अनुभव किया कि मैं मरना चाहती थी। ये भी एक प्रकार की पाप है, जो कि ये कभी पॉसिबल नहीं था। एक पत्ते गिरने से तुम्हारी मौत नहीं हो जाती। शिव हग्ड झांसी। शिव ने झांसी को गले से लगाया। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सोप एंड अ मिरर। झांसी कॉम्बेड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। तब उसने उसे बहुत सा गर्म सूप और दर्पण भी दिया। झांसी ने बालों पर कंघी किया और बहुत प्रसन्नतापूर्वक अपने चेहरे पर एक हंसी लाई। In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sue, Johnsy now has the will to live. दोपहर
को डॉक्टर आया। उसने रोगी को देखने के बाद कहा कि झांसी को अब जीने की इच्छा है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। मुझे भरोसा है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बिहरमान। मुझे अब नीचे जाकर बिहरमान को देखना होगा और देखना है। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम। वो भी निमोनिया से पीड़ित है, लेकिन मुझे डर है कि वे जीवित रहने की आशा नहीं है, और वो जीवित यानी कि जिंदा रहने की कोई उसकी आशा नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शिव केम एंड सेट ऑन झांसीज बेड। अगली सुबह सुई आई और झांसी के बिस्तर पर बैठी। Taking Jansi's hand in hers, she said, I have something to tell you. Mr. Biharman died of pneumonia this morning. He was ill for only 2 days. The first day, the janitor found him on his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in that stormy night. यानी कि अगली सुबह सुई आई और जॉन्सी को बिस्तर पर बैठी। जॉन्सी का हाथ पकड़कर अपने हाथ में लेकर के कहा कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, तुमको कुछ बताना है कि आज सुबह बिहरमान निमोनिया से मर गया। वो केवल 2 दिन से बीमार था। पहले दिन जॉनिटर ने उसे बिस्तर में देखा। उसके कपड़े और बूट गीले थे। कपड़े और उसके बूट मतलब जूते गीले थे और वो काँप रहा था। उस तूफानी वाली रात में वो बाहर था, लेकिन तभी उसकी मौत हो गई। देखिए यही रहता है बिहरमान। देन दे फाउंड अ लैडर एंड लैंटर्न स्टिल लाइटेड lying नियर हिज बेड। तब उन्होंने एक सीढ़ी और जलती हुई लालटेन उसके बिस्तर के निकट ब्रूशों के साथ पाई। देयर वर ऑल्सो सम ब्रूशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर। सीढ़ी के नीचे फर्श पर हरे और पीले रंग के पेंट्स थे। झांसी डियर सेड सी, यानी कि सुई ने कहा कि प्रिय झांसी, लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर देखो। लुक एट दैट ईवी लीफ, उस सिरपेंच वाली पत्ती को देखो। हैवेंट यू वंडर्ड वाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द वाइंड ब्लोज। तुम्हें इस बात का आश्चर्य नहीं है कि जब हवा इतनी तूफानी तेज़ी से हवा जो चल रही थी, फड़फड़ा रही थी, तो क्यों नहीं ये पत्ती गिरी। डेट्स बिहरमान्स मास्टरपीस, यह बिहरमान की इच्छा का मास्टरपीस था। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फॉल, वह इसे रात भर पेंट करता रहा जब तक कि अंतिम पत्ती नहीं गिरता। सो आई होप यू गाइज ये स्टोरी आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। और इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो हैं, ऑथर हैं वो हैं ओ हेनरी इज़ रिटन दिस चैप्टर। So thank you very much for connecting to English Baba, and if you want to connect to English Baba, if you want to contact to English Baba's number is 87574829 and 13. Thank you very much for watching my videos.